गुड मॉर्निंग। आज मैं बताऊंगा आपको फिट के लिए, जो कि फिट आने से कई लोग गिर जाते हैं, तो उसके लिए मैं बताऊंगा। ये हमारे पास एक मशीन है जिसका नाम पॉइंटर है। इस पॉइंटर से पहला पॉइंट हम लेंगे, ये जो आप लोग जहाँ पे बिंदी लगाती हैं, यहाँ पे रखना है इस तरीके को, ऐसे सीधा और एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के विपरीत दिशा में 5 बार घुमाना है इसको और एक बार हल्का प्रेस करना है। यानी 5 बार घुमाए और एक बार इस तरीके से प्रेस किया। ये ऐसा करना आपको 5 बार करना है, पूरी तरीके से 5 बार करना है। फिर आपका एक आता है यहाँ पे पॉइंट, आप देख रहे होंगे ये जो आंख है, आंख से थोड़ा सा ऊपर जाइएगा तो यहाँ एक गड्ढे टाइप का बनेगा। तो इस गड्ढे में ही इस पॉइंटर को रखना है और यहाँ भी एंटी क्लॉक घुमाना है 5 बार और एक बार दबाना है। 5 बार घुमाना है, एक बार दबाना है, ऐसा 5 बार करना है। जैसा आपने इधर किया था वैसा ही इधर ही करना है। यानी दोनों साइड से इस मशीन को यहाँ पे रखना है और एंटी क्लॉक घुमाना है 5 बार, एक बार दबाना है। 5 बार घुमाए, एक बार दबाए, तो इस तरीके से टोटल 5 बार आपको करना पड़ेगा। हो गया। अब आपको बता रहे हैं हम, एक यहाँ पे पॉइंट है जो कि आप देख रहे होंगे जहाँ पे हमारा नोज इंड हो रहा है, तो यहाँ पे एक गड्ढा टाइप का बनता है। तो यहाँ पे रखना है इस पॉइंटर मशीन को और यहाँ पे भी एंटी क्लॉक घुमाना है इस तरीके से और एक बार दबाना है हल्का। मतलब इस तरीके से घुमाना है, एक बार दबाना है, टोटल 5 बार करना है इस तरीके से। अब मैं बताऊंगा आपको कि ये जो आपका एक पॉइंट यहाँ पे है जिसको हम GB20 पॉइंट बोलते हैं, तो GB20 पॉइंट पकड़ने का आपको तरीका है कि आप पीछे से इस तरीके से हाथ को लाइएगा, तो यहाँ देखिएगा एक आपका गड्ढे टाइप का बनेगा दोनों साइड से। तो ये आपका GB20 पॉइंट होता है। इस मशीन को यानी पॉइंटर को इस GB20 पॉइंट पे रखना है और एंटी क्लॉक घुमाना है 5 बार, एक बार दबाना है। यानी 5 बार घुमाए, एक बार दबाए, इस तरीके से पूरा 5 बार करना है। यानी दोनों पॉइंट पे, दोनों साइड जो गड्ढे बन रही है, ये दोनों साइड पे 5 बार घुमाना है, एक बार दबाना है इस पॉइंटर मशीन से। ठीक है, तो ये आपका फिट का जो प्रॉब्लम है इससे सॉल्व हो सकता है। अब मैं बताऊंगा आपको कि एक पॉइंट देखिएगा कि आपका ये आपका जो सर्वाइकल उतर रहा है, यानी ये जो सर्वाइकल का जो मोटी नस है, ये जहां पे स्टार्टिंग होता है, ये शोल्डर की तरफ बढ़ता है, तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे हाथ को इस तरीके से रखना है नीचे और यहाँ पे इस पेन को रखना है, ये पॉइंटर मशीन को यहाँ पे रखना है। इसको भी एंटी क्लॉक घुमाना है, एक बार दबाना है, घुमाना है, एक बार दबाना है। तो इस तरीके से टोटल 5 सेट इधर और 5 सेट इधर। यानी अगर इधर भी करके दिखाया जाए तो यहाँ पे पॉइंट है, तो यहाँ पे भी घुमाएंगे इसको इस तरीके से 5 बार, एक बार दबाया, 5 बार घुमाया, एक बार दबाया। तो दोनों साइड से 5-5 सेट करना है, 5-5 बार घुमा करके। अब मैं इसके बाद बताऊंगा आपको एक पॉइंट है, आप देख रहे होंगे कि आपका ये जो लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड के कानी उंगली के जो ये हमारा नेल इंड हो रहा है, जस्ट इसके बगल में यहाँ पे आएगा, ये पॉइंट है आपका। अगर आपको दिखना है क्लियर, तो यहाँ पे देख रहे हैं आप। तो इस तरीके को हम यहाँ पे इस पॉइंटर मशीन को रखेंगे और इसको एंटी क्लॉक घुमाएंगे, एक बार दबाएंगे, घुमाएंगे, एक बार दबाएंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको मार्किंग करके बता दूं, तो आप देख सकते हैं ये जो आपका है, एक सेकेंड थोड़ा बनने दीजिए पॉइंट को। अगर आपको दिख रहा है कलर, तो ये हमारा पॉइंट है। तो यहां भी करना है और पैर में भी करना है। यानी पैर में अगर दिखाया जाए तो लेफ्ट फुट का जो कानी उंगली है, बस्ट से वहीं पे सेम, यानी जो छोटी उंगली है हमारी पैर के, वहीं पे कानी उंगली के बगल में जो नाखून जहां पे एंड होगा, पैर के भी कानी उंगली में करना है। और आपको राइट हैंड में भी सेम जगह पे, अगर यहां पे मार्किंग करके हम दिखाएं तो इसको हम, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस पॉइंटर को रखेंगे, इसको इस तरीके से, इसको भी एंटी क्लॉक घुमाना, यानी इसको ऐसे रख लिए, एंटी क्लॉक घुमाए 5 बार, एक बार दबाया, 5 बार घुमाया, एक बार दबाया, 5 बार घुमाया, एक बार दबाया। ऐसा 5 बार टोटल करना है आपको। यानी कानी उंगली के राइट एंड लेफ्ट
एंड पैर के भी कानी उंगली में लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड में करना होगा आपको इस फिट प्रॉब्लम के लिए। अभी आप जो देख रहे हैं ये जो पोस्चर देख रहे हैं आप, तो ये हमारे बैक साइड का यानी पीठ के जो रीढ़ की हड्डी हमारा ये इसके एक कन दूर दोनों साइड से। तो यहाँ ये जो हमारा अगर बोला जाए जिसको हम लोग पोखरी बोलते हैं हिंदी में, ये जो हमारा पीछे साइड का जो पोखरी होता है ना, वहाँ से स्टार्ट करना है और रीढ़ की हड्डी के बगल से लेकर के यानी जहाँ पे हम लोग बेल्ट पहनते हैं वहाँ पे एंड करना है। इधर से भी लेकर के जाना है और यहाँ पे एंड करना है। कैसे लेकर के जाना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मान लीजिए कि हमारा रीढ़ की हड्डी है, तो इसके बगल में रखे हम 1 2 3 एक बार दबाना है, माने यहाँ से 3 बार 5 बार करते हुए 5 सेट करते हुए नीचे तक जाना है दोनों साइड से। फिर यहाँ पे जो अपना बेल्ट पहन के रखे हैं तो यहाँ पे भी 5 सेट करना है इस तरीके से, यानी 5 सेट करना है 5 बार। अभी आप देखेंगे कि फोटो में मैंने जो बताया था पॉइंट का, अब मैं आपको फिजिकल बता रहा हूँ कि कहाँ पे है ये। तो आप देख रहे हैं ये हमारा पोखरी है, ये जो हाथ उठ रहा है तो ये जो हमारा पोखरी है, तो पोखरी के जस्ट दोनों साइड के यहाँ से ये जो हमारा रीढ़ की हड्डी नीचे जाएगी, तो ये जो रीढ़ की हड्डी है जस्ट इसके बगल में एक कन, यानी अगर कन देखा जाए तो इतनी छोटी सी, यहाँ से इसको हम नाप लेंगे एक कन, यहाँ पे रखा पॉइंटर को। अब इसको एंटी क्लॉक घुमाना है, यानी एंटी क्लॉक बैक साइड से मेरे से घूम नहीं रहा है, लेकिन ये आपको खुद नहीं करना है, ये किसी से करवाना है, लेकिन उनको बता देना है कि एंटी क्लॉक ही घुमाना है, क्लॉकवाइज नहीं घुमाना है। तो एंटी क्लॉक हमने घुमाया, एक बार दबाया, घुमाया एक बार। ये आपका जो देख रहे हैं ये जो पॉइंट है यानी रीढ़ की हड्डी के एक कन दूर लेना, यानी अगर देखा जाए कन तो इतनी छोटी सी रीढ़ की हड्डी मान लीजिए यहाँ है हमारा, तो यहाँ से एक कन दूर लिए, ये वाली पॉइंट हो गई, और ये वाली पॉइंट से यहाँ पे एंटी क्लॉक लिए हम घुमा रहे हैं, एक बार दबा रहे हैं, ये घुमा रहे हैं, एक बार दबा रहे हैं। तो इस तरीके से घुमाते हुए यहाँ यानी एंड तक आना है, यानी ये जो हमारा बेल्ट पहन के रखे हैं हम ना, यहाँ तक आना है, रीढ़ की हड्डी के साथ साथ यहाँ तक आना है एंटी क्लॉक घुमाते हुए दोनों साइड से। ये करने के बाद ये जो हमारा पोस्चर है, यानी यह जो बेल्ट हमने पहन के रखा है, तो यहाँ पे एक पॉइंट देना है एंटी क्लॉक इधर घुमाया, एक यहाँ देना है, फिर एक नीचे देना है, फिर एक इधर देना है, यानी यहाँ पे 4 पॉइंट हो गया और 4 पॉइंट इधर हो गया, यानी कमर से लेकर के 4 पॉइंट यहाँ, और यहाँ से यानी पोखरी से लेकर के यहाँ तक लाना है। तो ये सारी पॉइंटें हैं। तो अभी आपने देखा कि हम आपको फोटो में भी दिखाएं और फिजिकल करके दिखाएं, लेकिन ये जो पॉइंट है ये आपको खुद नहीं करना है, क्योंकि ये खुद से ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है। तो ये आपको दूसरा से करवाना है, यानी दूसरे किसी को बताना है कि यहाँ पे इसको इस तरीके से रख करके रीढ़ की हड्डी के साइड में रख करके एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके एक बार दबाना है, इस तरीके से 5 बार करते हुए चलते चले आना है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि जितने मैंने पॉइंट बताया है, तो उस पॉइंट को करने से पहले आपको एक डिवाइस का उपयोग करना होगा जिसका नाम है नर्व थेरेपेटिक डिवाइस। इस डिवाइस को आप कहां से यूज करेंगे वह मैं आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहले कि इसमें एक बैटरी से लगती है, यानी सेल बैटरी से चलता है, जो मैं कि आपको खोल के दिखा रहा हूं, यहां से ओपन होगा और ये हमारा सेल है। इस सेल्स को मैं लगा दिया हूं इसमें। अब इसको हम लॉक कर दिए। अब देखिए कि ये अभी तक एक्टिव नहीं है, ये अभी तक इनएक्टिव, लेकिन जैसे ही हमारे स्किन के संपर्क में आएगा तो ये देखिए इंफ्रारेज जलता है। तो ये इंफ्रारेज को ही हम अपने सर पे स्टिमुलेशन के लिए एक्टिव करेंगे, तब हम पॉइंट करेंगे। जितने सारे मैंने अभी पॉइंट बताया है, तो उसको एक्टिव करने के लिए पहले इसको यूज करना है। तो इसको यूज करने का तरीका क्या है, ये आपका हेड पे इस तरीके से रखना, यानी ये जो फोरहेड है हमारा, यहाँ पे इसको इस तरीके से रखना। देखिएगा कि आपका यहाँ पे लाइट जल रहा है, ठीक है। तो ये जो हमारा रखा हुआ है यहाँ पे 10 सेकेंड तक रखना है, मिनिमम 10 सेकेंड, मैक्सिमम 15 से 20 सेकेंड तक आप जा सकते हैं, लेकिन मिनिमम 10 सेकेंड तक आपको रखना है। फिर इसको धीरे धीरे यानी 1-1 सेकेंड के अंतराल पे ऊपर की ओर बढ़ते चले जाना है। 1-1 सेकेंड के अंतराल पे इसको इस तरीके से ऊपर की ओर चलते चले जाना है। मान लीजिए कि अगर हम 1-1 सेकेंड का अंतराल लेते हैं तो आप खुद समझ जाइएगा क्या है 1-1 सेकेंड का अंतराल कितना होता है। तो मैं आपको स्पीड में दिखा दे रहा हूं। इसको यहां तक ले जा करके इसको इस तरीके से यहां तक लाना है। ये जो हमारा सर्वाइकल का एरिया जो स्टार्ट होता है यहां तक एंड होता है, सर्वाइकल का एरिया यहां तक लाना है। यानी अगर हम यहां से यानी फोरहेड से स्टार्ट किए तो 1-1 सेकेंड के अंतराल पे ला करके
यहां तक लाना है, यहाँ पे इसको हल्का प्रेस कर देना है, फिर इसको हटा करके अब देखेंगे आपकी ये जो हमारा गड्ढा जहां पे बना हुआ है, यानी अगर गड्ढा छोड़ दीजिए तो अगर नहीं समझ में आ रहा तो जो आईब्रो है हमारा, आईब्रो का जो एंडिंग पॉइंट है, ये हमारा एंडिंग पॉइंट है। इस मशीन को यहाँ पे इसको ऐसे रखना है, इसको रखा तो यहाँ भी पॉइंट एक्टिव हो रहा है। फिर इसको धीरे धीरे करते हुए खींचते हुए एक एक सेकेंड के अंतराल पे लेकर के जाना है। इसको इस तरीके से कान के बगल से लेकर के आना है, यानी कान के बगल से लेकर के आना है और इसको ऐसे खींचते हुए, यानी देखा जाए तो हाथ पेशेंट का ऐसे रहेगा नीचे और इसको यहां तक लाना है, छोड़ देना है। सेम इसी प्रकार इस साइड से करना है, लेकिन ध्यान रहे कि ये जो आपका डिस्प्ले है ये आपका ऊपर की ओर हो। ये जो डिस्प्ले आप देख रहे हैं अगर हम सर पे लगाएं तो ये आपका इस तरीके से होना चाहिए, और अगर हम इधर लगाए तो यहाँ पे इसको इस तरीके से करते हुए चलते चले जाना है और इसको इस तरीके से नीचे उतार देना है। सेम इसी प्रकार से ये जो हमारा आईब्रो है यहाँ भी करना है। इसको इस तरीके से लाना है, कान की ओर सटाते हुए इसको हाथ नीचे रहेगा, यहां तक ले आना है। ये 3 पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट हो गया कि ये जो आपका एंडिंग पॉइंट था आईब्रो का, अब इसके बीच में, यानी ये जो स्टार्टिंग है आईब्रो और ये एंडिंग है, इसके बीच का भाग को लेना है। तो बीच का भाग हमारा यहाँ पे रख लेंगे। यहाँ पे रखने के बाद आप इसको भी धीरे धीरे, यानी एक एक सेकेंड के अंतराल पे लेकर के जाना है और इसको यहां से लेकर के जा रहे हैं तो ये जो आपका GB20 पॉइंट जहां पे बनता है वहां से उतरेगा ये, और ये जाएगा आपका पीछे की ओर, यानी अगर देखा जाए तो यहां आ जाएगा। फर्स्ट वाला यहां आया था, फर्स्ट वाला आप देख रहे हो तो यहां आया था, लेकिन जो सेकेंड और थर्ड वाला था वो इधर आया था, और जो फोर्थ जो है वो आपका इस, यानी फर्स्ट और थर्ड के, सेकेंड या थर्ड के बीच में आएगा। ठीक है, उसी तरीके से इधर भी करना है, बीच से लेना है इसको इस तरीके से और यहां पे एंड करना है। ठीक है, तो ये एक्टिवेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो इतना सारा पहले हेड पे करना है। अब उसके बाद अब देखिएगा P6 पॉइंट बोलते हैं इसको, जो कि हमारा रिस्ट के 3 अंगुल बाद 3 से 4 अंगुल तक ले सकते हैं आप। ये आपका देख रहे हैं 3 से 4 अंगुल मैंने लिया, तो ये 4 अंगुल का जो पॉइंट है, यानी अगर हम ऐसे करके देखें तो ये दो जो नस दिख रही है इसके बीच का भाग को P6 पॉइंट बोलते हैं। तो इस मशीन को हम यहाँ पे इसको इस तरीके से सिर्फ रखे रहना है। 5 मिनट तक इसको हम रखे रहना है, इसको इस तरीके से रखे रहना है 5 मिनट तक। ये अपना काम कर रहा है, ये मशीन जो है अपना काम ये कर रहा है। तो ये दोनों हाथ पे P6 पॉइंट पे इसको इस तरीके से रखे रहना है। आप लोग देख रहे हैं ये जो आपका इंफ्रारेड जो चल रही है ये अपना काम एक्टिवेट कर रहा है। ठीक है, अब मैं बताऊंगा आपको कि जब आपने P6 पॉइंट पे रख लिया, ये दोनों, इस मशीन को दोनों पॉइंट पे रख लिया, अब उसके बाद बचती है एक आपका जो सर्वाइकल का जो पॉइंट है, यानी जो हमारा पोखरी का जो रीढ़ की हड्डी था, इसमें भी आपको जहां से हम पॉइंट स्टार्ट करेंगे, यानी यहां से, यानी ऊपर से हम स्टार्ट किए हैं, तो इसको इस तरीके से अगर डिस्प्ले देखा जाए तो ये आपका इस तरीके से रहेगा। मेरा हाथ उल्टा थोड़ा पड़ रहा होगा तो इसको इस पे ध्यान नहीं दीजिएगा, मैं जो बोल रहा हूं उस पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये जो है आपको इस तरीके से लाना है, इस तरीके से सर मतलब धीरे धीरे करते हुए एक एक सेकेंड के अंतराल पे लाना है और नीचे की ओर लेके जाना है। एक इधर से लाना है, एक इधर से लाना है और एक बीच से लाना है। इस तरीके से लाएं। उसके बाद ये कम से कम 5 बार टोटल कीजिएगा, यानी एक साइड से 5, दूसरे साइड से 5 और एक बीच में 5, यानी 5-5 सेट का तीनों तरफ कीजिएगा। अब उसके बाद है क्या, आपको इसको करने के बाद ये एक वाइब्रेशन मोड का होता है, तो वाइब्रेशन मोड इसको ऑन कर देना है। इस बटन से, बटन को दबा करके रखिएगा तो ये ऑन हो जाएगा। अब इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हुए हल्का मतलब घुमाना है, हल्का दबाना है, घुमाना है, हल्का दबाना है, घुमाना है, हल्का दबाना है। इसको मतलब कि जो सर्वाइकल, ये जो हमारा रीढ़ की हड्डी है, इस पे आपको एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हुए एक बार दबाना है, वहां यहां तक आएगा ये। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि
पॉइंटर से, यानी ये पॉइंटर मशीन है हमारे। और दूसरा मैंने बताया एक नर्व थेरेपेटिक डिवाइस से, जो कि सेल्स को कैसे एक्टिव करेंगे। अब उसके बाद मैं बताऊंगा कि जब सेल्स एक्टिव हो गया और पॉइंट हमने दे दिया, फिर अब मैं उसको बैलेंस करने के लिए एनर्जी कहां से दे। तो हमारे पास एक डिवाइस है जिसका नाम है PEMF, जो कि इस तरीके छोटे से डिवाइस टाइप का होता है, छोटे से मोबाइल टाइप का होता है। इसको PEMF मशीन बोलते हैं। इस मशीन की मदद से हम आपको दिखाएंगे कि एनर्जी कैसे पहुंचाएंगे डायरेक्ट ब्रेन एंड ब्रेन आर्टरीज और नर्वस सिस्टम को ये मेंटेन करेगा। तो सबसे पहले इस मशीन को हम एक्टिव करेंगे। देखिएगा आप, इसको हम इस तरीके से एक्टिव किया। अब ये आपको इस देर में आवाज करेगा, इस तरीके से आवाज किया। जब ये आवाज किया तो इसको रिलीफ मोड में डाल करके, इसको हम रिलीफ मोड में डाल करके 3 या 4 पॉइंट पे लेकर के जाएंगे। अब इसको बीच वाले बटन को दबाएंगे, ये एक्टिव हो गया। अब देखिए ये जो हम एक्टिव जब हमारा हो गया ये मशीन एनर्जी देने के लिए, तो ये जो हमारा ये जो जिसको बोल सकते हैं हम अर्थ, एक अर्थ है और ये हमारा प्रोफ जिसको बोलते हैं। तो अर्थ को हम पेशेंट के दाहिने हाथ में इसको इस तरीके से पकड़ा देंगे, यानी अगर हम देखें तो इस तरीके से हमने पकड़ लिया है दाहिने हाथ में। और इस ये जो प्रोब है, इस प्रोब को हम डायरेक्ट ब्रेन के एनर्जी पे पॉइंट पे हम एनर्जी दे रहे हैं। इसको इस तरीके से रखे रहना है, यानी एक तरफ से और दूसरे तरफ से, यानी ये दोनों मिला करके टोटल 5 मिनट का समय लेता है। ये मशीन ऑटो मोड में ये चलता है, टाइमिंग खुद दिखेगा ये 5 मिनट का। और ये 5 मिनट हमने यहाँ पे एनर्जी दिया, ये हो गया ब्रेन का पॉइंट। अब ब्रेन आर्टरीज का पॉइंट देखें तो ये जो हमारा देख रहे हैं आप, ये जो मिडिल फिंगर है, मिडिल फिंगर के ये जो बीच वाली भाग है, यानी ये जो रिफ्लेक्स पॉइंट है और ये मेरिडियन पॉइंट बोलते हैं इसको, इन दोनों के बीच का भाग को हम इसको इस तरीके से, यानी ऊपर से नीचे की ओर और नीचे से ऊपर की ओर लेकर के जाना है। तो इसको हम यानी 5 मिनट इधर, यानी 2.5 मिनट इधर और 2.5 मिनट इधर, यानी दोनों साइड से 2.5 मिनट देंगे तो ये 5 मिनट का एनर्जी ले लेगा। तो ब्रेन एंड ब्रेन आर्टरीज का पॉइंट हमने दिया और नर्वस सिस्टम का पॉइंट हम देंगे। तो ये लेफ्ट हैंड का आप देख रहे होंगे कि ये जो अपना सेकेंड फोल्ड दिखता है, यानी फर्स्ट फोल्ड, सेकेंड फोल्ड एंड थर्ड फोल्ड, ये जो सेकेंड फोल्ड हमारा होता है, बस इसी के ऊपर में इसको इस तरीके से मशीन को रखे रहना है। यानी यहाँ भी 1 मिनट रखेंगे, 2 मिनट रखेंगे, फिर यहाँ पे 1-2 मिनट रखेंगे, फिर यहाँ पे 1-2 मिनट रखेंगे, यहाँ पे 1-2 मिनट रखेंगे और यहाँ पे 1-2 मिनट, यानी 2-2 मिनट अगर देखा जाए तो इस पॉइंट पे टोटल 10 मिनट का पॉइंट चलेगा, लेकिन इधर 5-5 मिनट का ही पॉइंट चलेगा दोनों साइड से। और इतना होने के बाद एक देखिएगा, एक यहाँ पे पॉइंट है एडवांस में नर्वस सिस्टम का, ये दोनों, यानी जो हमारा मिडिल फिंगर का जो नेल इंड हो रहा है, इसके जस्ट बगल में यहाँ पे और इधर से यहाँ पे, इन दोनों पॉइंट पे 5 मिनट तक रखना है। अभी हमने आपको बताया था कि फिट के लिए उतनी सारी पॉइंट, एनर्जी, और मैं आपको अब बताऊंगा कि होल बॉडी थेरेपेटिक मशीन से पूरे होल बॉडी को कैसे हम लोग थेरेपेटिक कर सकते हैं, थेरेपी ले सकते हैं। तो ये एक हमारा पूरा सेट है। अगर देखा जाए तो मशीन का जो हमारा वेट है, वो मशीन का जो साइज है इस तरीके का है, इतनी बड़ी मशीन है और इसका वेट लगभग 15 से 17 केजी के आसपास होती है और ये गद्दे टाइप की होती है। तो ये जो गद्दा है, ये हमारा एक आदमी को सोने भर होना चाहिए। इसको हम इस तरीके से बैठेंगे और ये जो पोस्चर है हमारा, जो हम अभी पहला पोस्चर बताएंगे, वो आपका सर्वाइकल का पोस्चर, यानी सर्वाइकल मतलब गर्दन के पॉइंट पे लेना है। तो इसको ऑन करेंगे हम मशीन को, ये हमारा टाइमर हो गया, ऑटोमेटिक मोड में रहेगा ये भी। तो इसको इस तरीके से घुमा देंगे, ये 5 मिनट पे लाएंगे, 5 मिनट ही टाइमिंग देना है सर्वाइकल पॉइंट पे। 5 मिनट मशीन ऑन है, 5 मिनट चल रही है। अब पेशेंट को इस तरीके से, इसको इस तरीके से सुला देना है इस मशीन पे और हाथ को इसको सीधा रखना है, ठीक है। इस तरीके से पेशेंट सोए रहेंगे, मशीन नीचे चल रही है, हाथ बिल्कुल सीधा रहेगा, फ्लैट रहेगा। इसको इस तरीके से रखना है, आराम से लेटे रहेंगे, वो अपना मशीन जो है काम कर रही है। अगर देखा जाए, अगर आप देख रहे होंगे कि जो हमारा मशीन है बिल्कुल सर्वाइकल पे आ रही है, ठीक है। तो इसको इस तरीके से सोए रहना है आराम से 5 मिनट तक। फिर 5 मिनट जब बंद हो जाए तो 1 मिनट बाद उस पेशेंट को उठने के लिए बोलना है। ये नहीं कि मशीन बंद हो जाए तो तुरंत उठ जाना, नहीं, वैसे में उनको चक्कर और ज्यादा आ सकता है, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम रहेगा। सर्वाइकल का जो पॉइंट देंगे तो उसमें क्या होगा कि आपका
ब्लड जब सर्कुलेट करेगा तो उसके लिए 1-2 मिनट पहले आराम से मशीन जब बंद हो जाए तो ही उठना है, उसके पहले नहीं उठना है। अब आप देख रहे होंगे कि अभी हमने सर्वाइकल का लिया था, यानी सर्वाइकल जब हम ले रहे थे तो ये मशीन जो है हमें यहाँ पे रखना पड़ा था, लेकिन अब हमें कमर के पॉइंट पे लेना है, यानी जो कमर है हमारा, यानी यहाँ पे जो है यहाँ पे पॉइंट लेनी है। तो इस मशीन को हम बीच में रखेंगे, यानी दोनों साइड फॉर्म हमारा रहेगा, टूल फॉर्म जिसको बोलते हैं, दोनों साइड रहेगा। अब इसके ऊपर हम बेड को लगा देंगे, इसको इस तरीके से बेड को मैंने लगा दिया। अब इस बेड पे हम यहाँ पे बैठेंगे, यानी जहाँ मशीन लगी है उसके थोड़े दूर में बैठेंगे और इसको इस तरीके से सो जाना है। तो पेशेंट को बेल्ट वगैरह नहीं पहनना है, ना कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस रखेंगे, जस्ट लाइक मोबाइल, ब्लूटूथ या घड़ी, इस तरीके का कोई भी डिवाइस अपने पास नहीं रखेंगे। और ये जो पॉइंट है, ये कमर का पॉइंट पे मशीन को रखना है, आराम से इस तरीके से सोए रहना है। 5 मिनट यहाँ पे सोने के बाद आपको 2 मिनट या 1 मिनट रेस्ट करना है इसी पे। जब रेस्ट हो जाए तो ही उठे, ठीक है। अब जो है कि जब हम सर्वाइकल पोस्चर ले लिए और हमने कमर का पॉइंट ले लिया, अब है एक पोस्चर और बची है जो आपको सिटिंग पॉइंट बोलते हैं। तो सिटिंग पॉइंट मशीन हमारी देखिए इस बीच मशीन लगी हुई है यहाँ पे, और इस मशीन पे और इस फॉर्म पे इस तरीके से बैठना है। और नीचे जो अगर चादर हो तो चादर रख लीजिए, नहीं तो चप्पल हो तो चप्पल पहन लीजिए, क्योंकि चप्पल पे ही रखना है। यानी बीसीएम अगर करने के तुरंत बाद जमीन पे नहीं रखना है, पैर को चप्पल पे रखना है। और पोस्चर जो हमारा रहेगा सिटिंग का, इस तरीके का पोस्चर रहेगा, मतलब कि इस मशीन पे बैठे हैं, मशीन चल रही है 5 मिनट के लिए, तो इस तरीके से एकदम बिल्कुल स्ट्रेट अपने आप को, और हाथ जो है हमारा पोस्चर इस तरीके से रहेगा। तो ये मशीन अपना काम करेगी उस फिट के लिए।